हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारी इवनिंग क्लास होती है पीआईबी की क्लास। तो पीआईबी हम करने वाले हैं और आपको सभी क्लासेस का जो पीडीएफ फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे आपको अन अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोग पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज के पीआईबी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। जीएस2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, प्लस क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट का फैक्टर आ जाता है, इसीलिए आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये हमने टॉपिक पूरा करना है। सेकंड, उसके बाद आ जाता है इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो ये अपने आप में एक अनोखा कैंप है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम में फैक्चुअल चीज़ आ जाती है और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता है तो जीएस3 का कहीं ना कहीं पार्ट ये बनता है। तो क्या है, कौन से स्टेट में है, क्या इसकी जो है योगदान है, थीम क्या है, ये सब चीज़ें हमें इसमें जाननी है। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल फ्यूल की। तो एथेनॉल फ्यूल क्या होता है? बेसिकली इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि एक केमिकल है, और ये वही अल्कोहल है जिसको आप, जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं एज लिकर, उसके अंदर यूज़ करते हो। तो सेम एथाइल अल्कोहल को हम फ्यूल की तरह जब यूज़ करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली एथेनॉल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोटर फ्यूल के अंदर एज अ बायोफ्यूल, ठीक है, जिसको आप गैसोलीन के अंदर ऐड करते हो, मतलब पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हो। तो आप कह लो कि जैसे दूध वाला दूध के अंदर पानी मिला के क्वान्टिटी बढ़ाता है, इसी तरह हम पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कॉस्टिंग को कम करते हैं। एथेनॉल जो है ये कॉर्न और शुगर के का जो, यानी कि गन्ने का जो वेस्ट होता है उससे बनता है, और ये एक किस्म की रीन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि ये आपके एग्रीकल्चर के वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहा है। इसके अलावा भी पोटैटो, कसावा, हेम्प, कॉर्न और शुगर केन तो है ही है, इन चीज़ों से भी हम जो है बना सकते हैं। इंडिया के अंदर मेजरली शुगर केन के वेस्ट से हम एथेनॉल को बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी साबित हुआ है। अगेन बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि ये एक डिबेटेबल इशू है कि क्या बायो एथेनॉल को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक्चुअल में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बट एज ऑफ नाउ सारे जो साइंटिफिक डेटाज हैं वो इसी की तरफ इशारा करते हैं कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और इसीलिए हम इंडिया के अंदर भी 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे एक तो CO2 लेवल जो है, एयर पोल्यूशन लेवल्स, वो कट हो जाए, साथ ही साथ हमारी कॉस्टिंग भी सस्ती पड़ जाए, क्योंकि एथेनॉल इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो 105 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल जो है वो एनुअली हमें चाहिए होता है अगर हमें पूरा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को जो है चलाना है। लेकिन आप ये देखिए 105 करोड़ लीटर्स का, इसका मतलब आप पेट्रोल जो है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस बहुत महंगा है, जिसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज़, हमें अपना डॉलर्स जो है फॉरेन रिजर्व खाली करना पड़ता है, वो आपका बच जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स है उसने कहा है EBP जो प्रोग्राम है वो केमिकल इंडस्ट्री को हर्ट ज़रूर कर सकता है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री वाले सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक रेगुलर डिमांड है, तो हम अपने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एथेनॉल जो है हम यहाँ पे बेचें इंस्टेड ऑफ डूइंग आवर ओन बिजनेस। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। अगर हम इंडिया के ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2010-11 में ओवरऑल प्रोडक्शन 220 करोड़ लीटर्स की थी, और 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है ऑलरेडी इन इफेक्ट है, यानी कि आपके स्टेट के अंदर जो पेट्रोल पंप है वो आपको ऑलरेडी पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिला करके बेच रहा है, जिसके कारण सरकार को कॉस्टिंग कम आ रही है और एयर पोल्यूशन भी इससे कम हो रहा है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि कैसे बेसिकली आप जो है एथेनॉल को बना रहे हो। तो जो शुगर केन है, यानी कि गन्ने की क्रॉप है, इसको फर्मेंटेशन यानी कि सड़ा दिया जाता है, जैसे कि आप अल्कोहल के लिए सड़ाते हो। उसके बाद जो प्यूरिफिकेशन होता है उससे एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इस एथेनॉल को आप ब्लेंड कर देते हो पेट्रोल के साथ, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हो पेट्रोल स्टेशन पे, और नॉर्मल जैसे आपका पेट्रोल स्टेशन वर्क करता है उसी तरीके से ये काम जो है प्रोग्राम करता रहता है। तो 2003 में हमने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, और उसके बाद लास्ट 4-5 सालों से तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं, जब से बहुत ज़्यादा आप कह लो रेट्स बढ़ गए हैं ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एंड इसीलिए हमने देखा था कि शुगर इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा
फ़ायदा हो रहा है इसमें, और शुगर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि उनका वेस्ट तो कुछ रह ही नहीं रहा। जो भी वेस्ट है वो सारा एथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर जो है वो चला जाता है, और परसेंटेज कितना है हमारा, 5% है। हालांकि इंडिया जो है वो कहता है कि E20 हम जब अचीव करेंगे तो हम उस टाइम पे 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को करना चाहते हैं। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आपने 20% को करना है तो उसके लिए क्या, आपको एक तो एथेनॉल की क्वालिटी उस तरह की चाहिए, और दूसरा पेट्रोल के अंदर उसकी कंपैटिबिलिटी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं 2025 से 30 के बीच में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। एज ऑफ नाउ अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो 8.5% पे हमारी जो कैपिंग है वो की हुई है। तो 5% से ज़्यादा आप 8.5% तक जा सकते हो और एथेनॉल ब्लेंडिंग को कर सकते हो अपने पेट्रोल पंप्स पे। अगेन अगर हम बात करते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री की, तो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताते हैं, फ़ायदे और नुकसानों का जो है जायज़ा लिया जाता है। और मेनली जो मेन फ़ायदा यही है वो यही बताया जाता है कि इससे कार्बन एमिशंस कम होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो पेट्रोल के कंबशन से रिलीज़ होते हैं वो एथेनॉल के कंबशन से रिलीज़ नहीं होते, तो उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा 20% तक की एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना चाहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा हमें फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो हमारे ऑयल बिल इंपोर्ट्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। अगर हम E20 प्रोग्राम यानी कि 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को ले जाते हैं तो आप लगाइए कि ऑलमोस्ट हमें $4 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए हर साल जो तेल इंपोर्ट कराने का खर्चा था वो आपका बच जाता है। इसके अलावा एथेनॉल जो है वो आप फार्मर से प्रोक्योर करते हो तो फार्मर्स का फ़ायदा होता है। शुगर केन के फार्मर्स का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के अंदर कोई वेस्टेज ही नहीं होती, वो सारा का सारा यहाँ पे बिक जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ वेस्ट बच जाए तो वो आपका फॉडर बन जाता है, तो बेसिकली आप वो एज अ चारा गाय वगैरह को डाल सकते हो। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है स्टार्ट किया था, और 100% इक्विटी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और इन्होंने फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, जिसका बेसिकली नाम है निवेशक दीदी, उसको प्रमोट करा है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शिकारा के थ्रू विद द स्लोगन बाय वुमेन फॉर द वुमेन। यानी कि निवेशक दीदी मतलब इन्वेस्टर दीदी, ठीक है, इन्वेस्टर सिस्टर। तो इन्वेस्टर सिस्टर की मदद से IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना चाहता है, और आप कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो बताना चाहता है। तो ये जो फ्लोटिंग कैंप है ये शिकाराज जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू चलाया गया था डल लेक श्रीनगर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये योजना जो है वो चलाई गई थी। शिकारा को इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, डेली ट्रांसपोर्टेशन का टू एंड फ्रो करने का। तो नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव चीज़ थी, और आपको लोगों को और आम लोगों को वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बैंकिंग, इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट, FDs, RDs, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में अगर ज्ञान देना है तो वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर पेमेंट बैंक है, जो पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस था, उसके बाद हमने इसे पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 100% ओन करती है, तो इसीलिए इसमें रिस्क कोई खास नहीं है। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इसका विजन जो है वो ये है कि हमें मोस्ट अफोर्डेबल बैंकिंग सेक्टर बनाना है, और वो ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों ने पोस्ट डिपार्टमेंट इस तरह से बनाया था कि जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे भी एक आपकी चिट्ठी ज़रूर पहुँच जाती है। तो इंडिया का पोस्ट डिपार्टमेंट हर जगह उपलब्ध है, तो वही पोस्ट ऑफिस अब आपका बैंक भी बन गया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैरियर्स को रिड्यूस करना, कॉस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज को रिड्यूस करना, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर रहे हो। प्लस उसके बाद आप UPI जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि अगर आप 1 लाख तक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो UPI से, मोबाइल पेमेंट्स कर रहे हो, कोई परचेजिंग कर रहे हो, ATM डेबिट कार्ड्स कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अगर रेगुलेशंस की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 23 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है, उसी से लाइसेंस मिलता है। और जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर करवानी भी अनिवार्य है, जो नेचुरली गवर्नमेंट की है तो वो ऑटोमेटिकली हुई है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑल्सो अप्लाइज एंड कंपनीज एक्ट ऑल्सो अप्लाइज। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।